नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी गुंजा गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। गुंजा ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद गुंजा घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रमाकांत जी, जो कि गुंजा के पिता थे। राधे श्याम उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रमाकांत से मिलने आए थे। रमाकांत जी ने जैसे गुंजा को देखे, वे बोले, राधे श्याम, ले आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना। बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के ना रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। गुंजा कुछ बोलती उससे पहले ही राधे श्याम जी ने कहा, भाई रमाकांत, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर गुंजा शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रमाकांत ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। राधे श्याम जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुँह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना। रमाकांत की बात सुनकर राधे श्याम ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में ही बदल देते हैं। यह सुनकर रमाकांत बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। राधे श्याम जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चों को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पास छोड़ दे। राधे श्याम जी की बातें सुनकर रमाकांत ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। किवाड़ की ओट से गुंजा यह सब सुन रही थी। राधे श्याम जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, जब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुँह मीठा करने में। रमाकांत के आवाज़ लगाने पर गुंजा शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रमाकांत ने कहा, बेटी आज ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। गुंजा जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद राधे श्याम जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा शिवम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा अंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे शिवम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रमाकांत बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। राधे श्याम जी की बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी कर सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राधे श्याम जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रमाकांत ने घर में जाकर गुंजा से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से। गुंजा बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रमाकांत बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। राधे श्याम को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रमाकांत को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्होंने राधे श्याम जी ने भेजा था। अब रमाकांत शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रमाकांत ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रमाकांत अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गए। राधे श्याम जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद शिवम से मिलकर रमाकांत बहुत खुश हुआ। राधे श्याम जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रमाकांत हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। राधे श्याम जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया है, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रमाकांत आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रमाकांत यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी राधे श्याम जी ने अपने छोटे बेटे अंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद राधे श्याम जी ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखा। रमाकांत सिर झुकाए शर्मिंदा बैठा हुआ था। राधे श्याम जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रमाकांत के हाथ में रख दिए। रमाकांत ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज है जो तो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? राधे श्याम जी ने कहा, अंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रमाकांत की आंखों से आंसू बह रहे थे। राधे श्याम जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। राधे श्याम जी ने आवाज़ लगाई, अंश। अंश ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। राधे श्याम जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर और अंश इन्हें घर छोड़ आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रमाकांत कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। राधे श्याम जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। राधे श्याम जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। गुंजा को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रमाकांत का अंतिम संस्कार किया गया। राधे श्याम जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से शिवम और गुंजा की शादी एक मंदिर में करवा दी। गुंजा के चमकते नसीब की खुशी में रमाकांत अपना जीवन जीना भूल गया था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।